हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्लेट्स। सेपरेट टॉपिक था, इसको हम लोगों ने अलग कवर किया था। अब तक हम लोगों ने कैपेसिटर की सारी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम जेई मेंस और एडवांस के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर विल बी। 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर जो यहां पर लगा है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अप्रोच क्या होगा, यहां पर 1 और 5 कैसे हैं, तो ये पैरेलल में है, तो 1 और 5 क्या बनाएंगे, 6 माइक्रोफैरेड बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 6 और ये 4 कैसे हैं, तो यहां पर 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई में 6 प्लस 4 सीरीज में है, तो ऐसे जोड़ते हैं, तो ये बन जाएगा 2.4। ये क्या हो जाएगा, 2.4 माइक्रोफैरेड। ये 2.4 और 3 कैसे हैं, पैरेलल में है, तो यहां पर जो सी इक्विवेलेंट निकल के आ रही वो कितनी आ रही है, 2, तो ये बन जाएगा 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 5.4 माइक्रोफैरेड। एक बार फिर रिपीट करते हैं, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आएगी 6C। इसके साथ ये सीरीज में आएगा, सीरीज में होता C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये ओवरऑल ऊपर की निकल के आ गई 2.4 और यहां की 3 है तो आ गया 5.4। ठीक, अब हमें क्यों देखना है जो बैटरी सप्लाई करेगी। यहां से अगर क्यों चार्ज सप्लाई कर रही बैटरी, तो क्यों की वैल्यू सी इक्विवेलेंट इंटू वी लिखी जाती है। सी इक्विवेलेंट कितना 5.4 इंटू वी की वैल्यू कितनी 10, तो ये कितना आ गया 54 माइक्रो कूलम। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई चार्ज की। अब इस चार्ज को बांटना दो अलग अलग जगह पर, तो इधर कितना जाएगा वही बताना है। तो मान लेते इधर जा रहा है Q1, तो Q1 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, Q इज इक्वल टू CV होता है, V कांस्टेंट होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बटेगा। तो ऊपर लिखा गया है 2.4 डिवाइडेड बाई 2.4 प्लस में ये वैल्यू निकल के आएगी यहां पर, तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू में इनकमिंग चार्ज 44 बन जाएगा। तो ये 44 होगा, इससे कैंसिल करवाएंगे तो ये वैल्यू निकल के आ रही 24 माइक्रो कूलम। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, इस तरह से कर सकते हैं। ये दोनों पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, जो बचा वो इसके साथ पैरेलल में, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, Q इज इक्वल टू CV लगाएंगे, जो चार्ज आएगा उसको डिवाइड करवा देंगे, वैल्यू निकल के आएगी 24 माइक्रो कूलम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, सबकी C है, हैव प्लेट्स एरिया A सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द 2 कैपेसिटर्स इज फिल्ड विद द 3 डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वल थिकनेस। थिकनेस सबकी इक्वल है एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 है। द फर्स्ट कैपेसिटर इज फिल्ड एज सोन इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड इज सोन इन फिगर सेकंड इफ दीज आर मॉडिफाइड कैपेसिटर्स आर चार्ज बाय द सेम पोटेंशियल V, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। यहां पर इसका फिगर दिया गया, यहां से देखते हैं, ये K1 K2 और K3 दिए गए हैं अलग अलग वैल्यू। तो अगर K1 K2 K3 उधर K1 K2 K3 लगे हैं, तो ये कैसे जुड़े हैं, तो दिख रहा होगा ये पैरेलल में जुड़े हैं। ये कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। ठीक है, ये पैरेलल में जोड़ दिया गया और इनको बाहर बाद में कनेक्ट किया गया है V वोल्ट की बैटरी के साथ, तो V वोल्ट की बैटरी के साथ इनको कनेक्ट कर लेते हैं। ये ऐसा हो गया। इनकी कैपेसिटेंस देखते हैं, तो इसकी कैपेसिटेंस के लिए यहां पर लिखेंगे तो एरिया क्या निकल के आएगा, ओवरऑल एरिया। तो यहां से यहां का सेपरेशन कितना है, D है। ये यहां से यहां का सेपरेशन D है और एक दूसरे के ऊपर ये प्लेटें लगी हुई हैं। तो अगर ये सेपरेशन D है, तो यहां का देखो एरिया क्या निकल के आएगा, A/3 एरिया यहां का हो गया, A/3 यहां का हो गया, A/3 यहां का हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा। तो अगर ये A/3 एरिया हो गए, यहां पर प्लेट्स का सेपरेशन दिया गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया, तो इन सबकी कैपेसिटेंस लिख सकते हैं, कितनी निकल के आएगी। पहला इसकी कैपेसिटेंस लिखते हैं C1 इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट KA डिवाइडेड बाई में D बनेगा। सिमिलरली यहां पर लिखेंगे तो C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू A/3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में D बनेगा। और ये C3 जो निकल के आएगा उसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट K3 A/3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में D बन जाएगा। ये हो गई C1 C2 C3 पैरेलल में जुड़े हैं। इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लिखी जा सकती है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या निकल के आएगा यहां से, तो इस केस के लिए निकल के आएगा C इक्विवेलेंट विल बी, कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में 3D, ये कॉमन चला गया, यहां मिल जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 मिल गया। ये हमारे पास इक्विवेलेंट निकल आई जब वो पैरेलल में है। सीरीज में होंगे तो क्या होगा, तो जब सीरीज में होंगे तो यहां पर ये देख सकते हैं ऐसा कुछ, ये टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल ये है। अब सीरीज कनेक्टेड है, तो जब सीरीज कनेक्टेड होंगे तो सीरीज कनेक्टेड में चार्ज तो सेम रहता है, और चार्ज सेम रहता है तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसकी कैपेसिटेंस कितनी लिखी जाएगी,
तो यहां पर इसकी कैपेसिटेंस लिखेंगे C1 डैश, यहां C1 थी वहां C1 डैश है, तो C1 डैश लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया तो क्या रहेगा, ओवरऑल एरिया तो वही रहने वाला, इधर की प्लेट बराबर बराबर, एरिया सेम रहेगा, डिस्टेंस बदलेगी इस बार। तो यहां बन जाएगा 3, यहां बन जाएगा D, यहां लिखेंगे K1। C2 की वैल्यू लिखेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट ए लिखेंगे, डिवाइडेड बाय में D/3 बनेगा, तो 3D लिखा जाएगा, यहां पर K2 लिख देंगे। इसी तरह से C3 प्राइम लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से लिखेंगे 3 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय में यहां D मिलेगा और ये K3 मिल जाएगा। अब ये सीरीज कनेक्टेड है, तो सीरीज कनेक्टेड है, इनको सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकल के आएगी। इन्होंने कहा एनर्जी स्टोर्ड बताओ अगर इनको V वोल्ट से कनेक्ट किया जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो यहां पर E जो फर्स्ट निकल के आएगा और E सेकंड निकल के आएगा, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले E फर्स्ट देखते हैं क्या बनेगा, तो E फर्स्ट की वैल्यू निकल के आएगी हाफ C इक्विवेलेंट पहले केस की इंटू में V स्क्वायर बनेगा, और E सेकंड वाले केस की अगर निकालेंगे तो बन जाएगा हाफ C इक्विवेलेंट का डैश इंटू में V स्क्वायर बन जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखो E फर्स्ट डिवाइडेड बाय में E सेकंड इज इक्वल टू, कैंसिल हो जाएंगे जो वैल्यू, यहां से निकल के आएगा C इक्विवेलेंट पहले केस का और यहां से निकल के आएगा C इक्विवेलेंट दूसरे केस का, इनका जो रेशियो होगा वही हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास ये डिस्टेंस मिल गई है, तो इनको अगर हम सीरीज कनेक्ट करते हैं तो यहां से C इक्विवेलेंट डैश ऐसा इज इक्वल टू 1 बाई समथिंग करते चले जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे D, सब जगह पर D है तो इसे हम लिख देते हैं D डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A, यहां पर एप्सिलॉन नॉट A बन जाएगा और 3K1 बन जाएगा, 3 को हाँ तो 3 यहां पर बन जाएगा और यहां K1 लिख देंगे, यहां पर D लिखेंगे 3 एप्सिलॉन नॉट A, यहां पर K2 बन जाएगा, प्लस यहां लिखेंगे D डिवाइडेड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट A इंटू में K3 बन जाएगा। अब सॉल्व कर देते हैं इसे, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कॉमन मिलेगा D डिवाइडेड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट A, यहां वैल्यू क्या बनेगी, तो यहां वैल्यू बनेगी K2 K3, यहां बन जाएगा K1 K3 और यहां वैल्यू बनेगी K1 K2 और डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा K1 K2 K3, ये वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारे पास 1 बाई C इक्विवेलेंट डैश मिला दूसरे केस का, तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा यहां से, बहुत इजी, 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में बन जाएगा D, यहां लिखेंगे K1 K2 K3 और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा K2 K3 K1 K3 K1 K2 बन गया। ये हो गया C इक्विवेलेंट दूसरे केस का, और यहां पर हम लोगों ने C इक्विवेलेंट पहले केस का निकाल ही लिया है, कितना आया है, डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी C इक्विवेलेंट पहले केस का, तो वो निकल के आया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में 3D, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में यहां 3D बन गया है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में यहां 3D बन गया है, K1 प्लस K2 प्लस K3 बन गया है यहां पर, और डिवाइड करवाएंगे तो डिवाइड करवा रहे हैं तो इसको उल्टा करके डिवाइड करवा देते हैं, क्या निकल के आएगा, तो ये बन जाएगा D डिवाइडेड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट A, यहां पर मिलेगा K1 K2 K2 K3 सीक्वेंस में लिख लेते हैं, और यहां बन जाएगा K1 K2 K2 K3 K3 K1 मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे K1 K2 K3 मिलेगा। जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करवा देते हैं, तो यहां से ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये देखो, ये D से या D कैंसिल हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ये वैल्यू निकल के आएगी K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू में यहां क्या लिख सकते हैं K1 K2 K2 K3 और यहां पर K1 K3 और डिवाइडेड बाय में यहां लिख सकते हैं K1 इंटू K2 इंटू K3, यहां 9 लगाएंगे, 3 3 जा 9, ये क्या निकल के आएगा E पहले और E दूसरे में एनर्जी स्टोर्ड का जो रेशियो होगा यहां से निकाला जा सकता है। देखो कितना इजी था, जो भी बना था उसको पहले क्या करो, सॉल्व कर लो, C इक्विवेलेंट निकालो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ उन्हें चार्ज किया गया है, तो जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ चार्ज किया जाएगा तो क्या होगा, उनकी एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो वही होगा जो उनकी C इक्विवेलेंट का रेशियो आएगा। फर्दर सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर बॉब का क्वेश्चन दिया गया है, अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए,
यहां कहीं पर फील्ड लगाया गया, ग्राउंड किया गया, कैपेसिटर बना है, तो अगर इस पर देखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा QE बाई एम, इधर मतलब एक्सेलरेशन होगा, इधर एक्सेलरेशन G होगा, तो इधर G इफेक्टिव निकल के आएगा। और G इफेक्टिव की वैल्यू अगर उधर निकल के आएगी तो यहां से देखो G इफेक्टिव लिख नहीं सकते, G इफेक्टिव विल बी स्क्वायर रूट ओवर G स्क्वायर प्लस यहां पर लिख सकते हैं QE बाई एम का होल स्क्वायर। ये हो गया G इफेक्टिव। टाइम पीरियड का फार्मूला जानते हैं, 2 पाई L बाई G होता है। L क्या है, कैपिटल L है, स्मॉल l है, जो भी दिया गया हो यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सोन इन फिगर, ठीक, L है तो यहां पर लिख देंगे हम G इफेक्टिव, ये आ जाएगा। और G इफेक्टिव की वैल्यू यहां पर जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा इसके टाइम पीरियड का। तो इजी क्वेश्चन था, कर सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, कह रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये ग्राफ बनाया गया है। तो हम जानते हैं सीरीज के केस में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आती वो कम होती है और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्यादा होती है। तो 10 वोल्ट के ऊपर अगर यहां पर हम लिखते हैं सीरीज कनेक्शन के लिए, फॉर सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन के लिए अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से जो C सीरीज का निकल के आएगा उसे लिखेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा लिखेंगे। और ये वैल्यू क्या होती, कम होती है, तो वैल्यू कम होती है, इसका मतलब इसे लिख सकते हैं 80 डिवाइडेड बाई 10। यहां से निकल के आएगा देखो 8 आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं इसे। तो अगर ये C1 इंटू C2 लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 8 इंटू C1 प्लस C2, ये बन जाएगा, ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा देखो, पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 रहेगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा बनेगी तो यहां से हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2, ये क्या हो जाएगा, C पैरेलल का हो जाएगा। और C1 प्लस C2 लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 500 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 50। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास 50 निकल के आ गई। यहां से लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 50। अगर ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिख रहे हैं तो यहां पर एक की कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, पूरी फिजिक्स में चलेगा। अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है A और B मल्टीप्लाई हो रही है और C के बराबर है, तो इनके बीच जब भी ग्राफ दिया गया हो और हमें C की वैल्यू निकालनी हो वैल्यू, तो क्या करना होता है, एरिया निकाल लेते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा ये। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हैं और उनके बीच में ग्राफ दिया गया और तीसरे के बराबर है अगर वो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट, तो उसका एरिया निकाल लेते हैं, यहां से वैल्यू निकल आती है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो, यहां पर A लिखा गया हो, B लिखा गया हो, C के बराबर हो, तो इनके बीच में अगर ग्राफ बनाया गया हो और हमें वैल्यू निकालनी हो C की, इसकी वैल्यू के लिए, तो इसकी वैल्यू के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ता है, स्लोप। और यहां पर अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो Q बाई C लिखा गया है, तो C की वैल्यू क्या होती है, Q बाई V होती है। Q और V में दिया गया ग्राफ है, C की वैल्यू निकालना है तो हमें इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इसका आएगा देखो 80 बाई 10, इसका आएगा 500 बाई 10, निकाल सकते हैं। ये वैल्यू मिल गई। तो यहां पर अगर C1 प्लस C2 की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं तो यहां से C1 इंटू C2 की वैल्यू निकल के आएगी 8 इंटू 50, तो ये बन जाएगा 400। ठीक है, ये C1 C2 की वैल्यू निकल के आई, C1 प्लस C2 भी निकल के आया है। अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, यहां से C1 माइनस C2 इज इक्वल टू निकल के क्या आता है, तो उसे लिखते हैं C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी लिख लेते हैं होल स्क्वायर के टर्म में। C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर क्या आया है, तो ये वैल्यू निकल के आई है यहां पर 50, तो ये बन जाएगा 50, तो ये 500 माइनस 4 C1 इंटू C2 क्या निकल के आया, C1 C2 तो 400 निकल के आया, 400। ये वैल्यू बन जाएगी देखो 2500 माइनस ये 1600 बनेगा, 900 बनेगा, 900 हो गया। 900 का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो C1 माइनस C2 निकल के आएगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बन जाएगी 30। ये हो गया C1 माइनस C2। और हमें C1 प्लस C2 ऑलरेडी पता है क्या है, वो है 50। ये हो गई इक्वेशंस। अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो 2C1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 80, तो यहां से C1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 40 माइक्रोफैरड, और C1 की वैल्यू 40 मिल गई तो देखो C2 की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी, 50 माइनस 40 दैट इज 10 माइक्रोफैरड। खत्म हो गया क्वेश्चन, देखो 2 लाइन में।
अगला क्वेश्चन दिया गया है द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड कैपेसिटर, दो एयर फिल्ड कैपेसिटर हैं ऐसे, कोई दो पैरेलल कैपेसिटर बना दीजिए ऐसे कुछ इस तरह से, और इनको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दीजिए और फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। इसकी कैपेसिटेंस इनिशियली C है, बाद में इसकी NC है, बाद में इसकी, तो C और NC के दो कैपेसिटर लगाए गए हैं यहां पर, इनको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया, फुल्ली चार्ज है, बैटरी हटा दी गई। तो यहां से देखो चार्ज सप्लाई कितना हो चुका है, क्यू सप्लाइड। तो क्यू सप्लाइड क्या लिख सकते हैं, इसकी जो C इक्विवेलेंट निकल के आएगी C1 प्लस C2, तो C कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस N निकल के आएगा। तो क्यू सप्लाइड जो निकल के आएगा, जो बैटरी सप्लाई करेगी, वो क्या लिख सकते हैं, C 1 प्लस N, इनटू में क्या बनेगा, V बनेगा। फाइनली क्या होगा, तो फाइनली इनकी कैपेसिटेंस देखो क्या बन जाएगी, तो बाद में भी चार्ज सेम रहेगा क्योंकि चार्ज अब कहीं और से तो आएगा नहीं, तो यहां पर कांस्टेंट चार्ज पर बात करेंगे। तो ये पहले चार्ज था, बाद का चार्ज निकालेंगे, तो बाद के चार्ज में जो कैपेसिटेंस है इसकी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कैपेसिटेंस K टाइम्स इंटू C, और दूसरा वाला जो यहां पर कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी कैपेसिटेंस NC ही रहेगी, और इनके अक्रॉस अभी भी चार्ज कितना जा रहा है, क्यों ही जा रहा जो पहले था। तो इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस क्या निकल के आएगी, KC प्लस NC, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये बन जाएगा C, और इनटू में क्या लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू में होता C इंटू V, C इंटू V लिखेंगे तो मान लेते हैं आप पोटेंशियल हो गया V डैश, ये चार्ज आ गया C इंटू V, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों बराबर कर देते हैं, तो यहां से निकल के आएगा C 1 प्लस N इंटू V, दैट विल बी, यहां पर लिख सकते हैं C कॉमन, तो यहां मिलेगा K प्लस N, इंटू में मिलेगा V डैश, तो यहां से देखो V डैश की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 प्लस N इंटू V डिवाइडेड बाई में K प्लस N हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन का। आई थिंक समझ में आया होगा। पहले जितना चार्ज था अब वो चार्ज बदलेगा तो है नहीं, बैटरी है नहीं, सप्लाई करने वाला कोई नहीं है, तो चार्ज बदलेगा नहीं, तो पहले चार्ज बाद का चार्ज बराबर कर देंगे, वहां से पोटेंशियल निकल आएगा। चाहे तो कॉमन पोटेंशियल का मेथड लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। A capacitor with capacitance 5 microfarad is charged to 5 microcoulomb. If the plates are pulled apart to reduce the capacitance to 2 microfarad, ठीक है, how much work is done? कितना वर्क डन किया जाएगा? तो ये है इसकी कैपेसिटेंस, इसके ऊपर चार्ज इतना दिया गया है, ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं U इनिशियल इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 इंटू C, C की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5, तो ये बन जाएगा 5/2, ये बन जाएगा माइक्रो जूल, ऐसा बन गया। U फाइनल लिखेंगे तो U फाइनल लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, U फाइनल लिखेंगे तो यहां से देखो लिखा गया है 2 माइक्रोफैरेड हो गई है इसकी कैपेसिटेंस, तो यहां पर हमारे पास निकल के आएगा Q स्क्वायर, Q की वैल्यू वही रहेगी तो Q की वैल्यू रख देते हैं 25, तो ये बन गया Q स्क्वायर बाई C की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 हो गई है, तो ये लिखा जाएगा यहां से 25/4 माइक्रो जूल, ऐसा निकल के आएगा। तो ये माइक्रो जूल में हो गई वैल्यू, दोनों वैल्यू निकल आई। अब यहां से जो वर्क डन किया जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा यू क्या निकल के आएगा, तो यहां पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं किससे, 2 से यहां, 2 से यहां मल्टीप्लाई करा देते हैं, 10/4 बनेगा, ये वैल्यू 25/4 बनेगी, तो 25/4 माइनस 10/4 इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी यहां से 15/4 इज इक्वल टू 4 से कैंसिल कराओ, 3 टाइम्स चला जाएगा, 7 टाइम्स 5 टाइम्स इंटू 10⁻⁻6 जूल बनेगा। माइक्रो जूल लिखा था तो जूल में बदल देंगे, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल एनर्जी निकाल लो, जो चेंज आया होगा वही एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया होगा, वही स्टोर हो गया होगा। तो आंसर हो जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल में आएगी वैल्यू। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है। वन ऑफ इट्स 2 प्लेट्स इज गिवन चार्ज, दोनों प्लेट हैं, यहां पर एक प्लेट दे रखी है और एक दूसरी प्लेट ये दे रखी है, इसके ऊपर चार्ज कितना +2 माइक्रोकूलम और इसके ऊपर +4 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, तो Q इज इक्वल टू C भी लगाते हैं, ठीक है, लगाएंगे तो यहां पर V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q/C लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो Q की वैल्यू कितनी मिलेगी, जो कैपेसिटर बनाएंगे वो निकाल लेते हैं,
तो इसका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट बताया था, जो चार्ज हो उसका आधा करो, तो 4 और 2 बनेगा 6, तो इधर बन जाएगा +3 माइक्रो कूलाम, +3 माइक्रो कूलाम बनेगा, तो इधर 1 माइक्रो कूलाम बन जाएगा, तो इधर +1 माइक्रो कूलाम बन जाएगा, और इधर कितना बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा +3 माइक्रो कूलाम। चार्ज बट गया, जो चार्ज होता है उसका आधा करो, तो आधा करो इधर वाली प्लेट, इधर वाले प्लेट पर दे दो, टोटल चार्ज के रेस्पेक्ट में से डिवाइड कर दो। तो यहां पर जो चार्ज निकल के आया है, क्योंकि वैल्यू 1 माइक्रो कूलाम निकल के आई है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है, 1 मिनट, इसकी कैपेसिटेंस दे रखी है C = 1 माइक्रो फैरड। तो यहां से निकल के आएगा V = Q/C, तो 1/1 = 1 वोल्ट निकल के आएगा। इजी है, सॉल्व कर सकते हैं इसे। इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो वोल्टेज रेटिंग दे रखी है इस बार। जब भी कभी ऐसा दिया जाता है और यहां पर फील्ड की वैल्यू दी जाती है, तो ये सिर्फ ये निकालने के लिए दिया जाता है कि हम इसकी वैल्यू निकाल पाए डी की। तो हमारे पास फार्मूला निकल के आता है, क्या होता है, E = V/D होता है, यही तो होता है। तो D की वैल्यू क्या लिखेंगे, V/by में E लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहां से V की वैल्यू क्या दे रखी, तो V की वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाई में 10⁻6 बन जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻, क्या बन जाएगा, ये 6 जाएगा, -6 बनेगा, तो -4 बन जाएगा मीटर में। चलो D मिल गया। एरिया दे रखा है, एरिया कितना है, 10⁻⁻4 मीटर दे रखा है, स्क्वायर होगा, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ द कैपेसिटेंस इज 15 माइक्रो पिकोफैरेड है, 15 पिकोफैरेड है, तो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, निकाल सकते हैं। क्या होता है, C = K∈0A डिवाइडेड बाई में D बनता है। बोलो सही है, यहां से निकाल लेते हैं। C की वैल्यू है 15 पिकोफैरेड, -12 से बदलते हैं इसे। K की वैल्यू पता नहीं, epsilon0 की वैल्यू 8.85 होती, 10⁻- क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू बन जाएगी 12 इंटू एरिया 10⁻⁻4 है डिवाइडेड बाई D की वैल्यू क्या आई है, तो आया 5 × 10⁻⁻4, ये वैल्यू बन गई। अब यहां से K की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों को देने का मतलब सिर्फ ये था कि यहां प्लेट सेपरेशन नहीं दिया गया, उस प्लेट सेपरेशन को निकाल सको। और एक बार प्लेट सेपरेशन मिल जाएगा तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरी तरह से भर दिया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो उसका फार्मूला होता है कि epsilon0A डिवाइडेड बाई में D, यहां से K की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 8.4। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर एक फिगर दिया गया है, कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर कह रहे हैं द सर्किट सोन फाइंड C, जो C लगा है इस C की वैल्यू बतानी है। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट इज टू बी 0.5। पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस आधी हो जानी, आधी माइक्रोफैरेड हो। ऑल वैल्यूज आर इन सर्किट आर इन माइक्रोफैरेड। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं एक तरफ से। सबसे पहला ये देखो 2 और 2 क्या है, 1 हो जाएगा, तो 2 और 2 1 हो गए, और 1 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब इन सबको हटा देते हैं, तो यहां पर 2 माइक्रोफैरेड लगा है। अगेन ये दोनों 2 और 2 कैसे आ जाएंगे, सीरीज में आएंगे, तो 2 और 2 1 हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ये वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड हो गया। अगर वो वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड होगी तो इधर देख लेते हैं दोबारा से, 2 और 2 4 बनेगा, और ये बन जाएगा 4 × 2 डिवाइडेड बाई में 4 2 6 बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 4/3 बन जाएगा। चलो ये ठीक है, तो ये 4/3 बन गया, इधर वाला 1 बन गया, ऐसा ठीक है। तो यहां पर A बना लेते हैं, यहां पर C है, और ये दोनों में ये वाला हमारे पास वैल्यू दे रखी 4/3, ऐसा बनेगा। और उधर इसके सामने क्या दिया गया है इसके पैरेलल में, तो इसके पैरेलल में दिया गया है 1 दिया गया है। और वापस से हम यहां कहीं पर पहुंच जाएंगे पॉइंट B के ऊपर। तो अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 4/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 7/3 बनेगा, और ये 7/3 बनेगा, और ये C लिखा है। दोनों कैसे हैं, तो अब की बार ये कैसे आ गए, सीरीज में आएंगे, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लिखी जा सकती है। यहां पर वापस चलते हैं, यहां पे Z कर देते हैं। C यहां पर बन जाएगा C × 7/3 डिवाइडेड बाय में C प्लस 7/3 इज इक्वल टू में कितना लाना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आधी होनी चाहिए, मतलब 1/2 होनी चाहिए। सॉल्व कर देते हैं, तो ये बन जाएगा, देखो 7C/3 इंटू में 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10
एक मिनट, यहां वैल्यू बनेगी 7c/3 इंटू में बन जाएगा 3, यहां पर बनेगा 3c प्लस 7 इज इक्वल टू हाफ बनेगा, ऐसी वैल्यू आएगी। 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं, यहां से वैल्यू बन जाएगी 7 2 14c इज इक्वल टू बनेगा 3c प्लस 7, तो यहां से वैल्यू बन जाएगी 14, एक मिनट, 14c माइनस 3c इज इक्वल टू 7, c की वैल्यू 7/11 आ गई, ये हो गया माइक्रोफैरड। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। कितने इजी क्वेश्चन है, जिस लेवल की थियरी पढ़ी है उससे बहुत इजी क्वेश्चन मेन में बन रहे हैं। अभी एडवांस से क्वेश्चन भी देखेंगे तो c की वैल्यू 7/11 निकल के आएगी, ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट्स एरिया 1 मीटर स्क्वायर ईच आर द सेपरेशन 0.1 मीटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इज। याद होगा कि अगर ये दो प्लेट्स बनाई जाती हैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, अंदर कोई पॉइंट P है तो इसके ऊपर फील्ड का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, क्या होता है, Q/ε0 A, ऐसा लिखा जाता है। और अगर एक प्लेट का पूछा जाए तो इसका 1/2 रहता है, तो ये E हो गया, तो हमारे पास यहां से क्योंकि वैल्यू क्या निकल के आएगी, E इंटू A इंटू ε0, ये बनेगा। E की वैल्यू कितनी है, 100 है, A की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है, ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसे सॉल्व कर देते हैं तो 8.85 बनेगा इंटू 10⁻⁻10 बन जाएगा, कूलम में आ जाएगा आंसर हमारे पास। ये आंसर हो गया। देखो कितना इजी है, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट in the circuit as a function of time shown in the figure, what is the value of current at time t is equal to 4 second। t is equal to 4 second का मतलब यहां कहीं पर, और इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो हमने अभी देखा कि q और ये t लिखा गया है, तो I की जो वैल्यू होती वो क्या लिखी जाती, q/t लिखी जाती। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो किसी तीसरे के बराबर होता है, तो इनके बीच में अगर ग्राफ दिया गया हो और हमें इसकी वैल्यू चाहिए होती है तो क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं, स्लोप, ठीक है। तो करंट की वैल्यू स्लोप के बराबर हो जाएगी, ये स्लोप ही हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या होता है, स्लोप 0 निकल के आता है, स्लोप 0 निकल के आने का मतलब है I इज इक्वल टू 0 आएगा, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, 0 करंट बनेगी। समझ में आया होगा, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट यही है। डिवाइड में दिए गए हो स्लोप निकाल लो, मल्टीप्लाई में दिए गए हो एरिया निकाल लो, फिजिकल क्वांटिटी निकल आएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया, इन द फिगर शोन आफ्टर स्विच ऐसे स्टैंड पोजीशन A टू B, A से B की तरफ भेज दिया जाता है। जब ये पहले यहां था, बाद में इधर कहीं भेज दिया जाता है, इस साइड में इधर कहीं पर भेज दिया जाता है B पर, तो कह रहे हैं हीट लॉस बताओ इस प्रोसेस के अंदर कितना होगा। सबसे पहला काम, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए इसके ऊपर इनिशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो U इनिशियल लिख सकते हैं हाफ CV² मतलब E², सिंपल है, पूरा का पूरा ड्रॉप इसके अक्रॉस जाएगा। लेकिन जैसे ही यहां से स्विच को ओपन किया जाएगा, यहां से स्विच को ओपन करेंगे, तो इस स्विच को ओपन करेंगे, कनेक्ट यहां करेंगे, तो क्या होगा, एनर्जी सप्लाई होना शुरू होगी सर्किट के अंदर, इसकी एनर्जी कम पड़ेगी। तो अगर इसकी एनर्जी कम पड़ेगी तो क्या लिख सकते हैं, यहां से U फाइनल इज इक्वल टू लिखेंगे हाफ C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो C की वैल्यू तो C ही रहेगी, C रहेगी, और V² की वैल्यू लिखेंगे तो कॉमन वाला पोटेंशियल आएगा, तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V कॉमन लिखा जाता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय में C1 प्लस C2, ऐसा बनेगा। तो देखो ε/4 निकल आएगा, तो यहां से ε/4 निकल आएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी, इजी है। अब ये वैल्यू निकल के यहां से आ रही है C ε² डिवाइडेड बाय में 32 आएगा, ये ऐसा बनेगा। तो अगर 32 यहां से निकल के आएगा, ये C की वैल्यू यहां पर 4C होगी, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब C1 प्लस C2 निकल के आएगा, टोटल एनर्जी इतनी हो गई। तो अगर 4C होगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, एक मिनट, ये वैल्यू बन जाएगी 4C, तो 2 से 2 कैंसिल करवा सकते हैं, यहां बनेगा 16, तो 4 to 8 बन जाएगा, यहां से निकल के आएगा C ε² डिवाइडेड बाय में 8, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास। अब यहां से निकालना हीट,
तो हीट निकल के आएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये किसके बराबर होगा? हीट के बराबर होगा। यू इनिशियल कितना? हाफ ऑफ सी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर माइनस यहां पर बन जाएगा सी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 8 बनेगा। अगर इनको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 8 एलसीएम हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 बनेगा, सी ई स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा हीट लॉस का। कितना इजी, पहले एनर्जी कितनी थी वो निकाल लो, बाद में कितनी वो निकाल लो, बाद में निकालने के लिए कॉमन पोटेंशियल चाहिए। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला ऑलरेडी जानते, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यहां से वैल्यू यहां पुट करेंगे, आंसर निकल आएगा। तो 3CE स्क्वायर बाई 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं इन द फिगर सोन चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज लेफ्ट प्लेट पर, तो इधर वाले पर चार्ज कितना है? तो -30 माइक्रोफैरेड है, कूलाम है। तो इस पर माइनस होगा तो इधर वाले पर +30 होगा माइक्रो कूलाम। इसका मतलब +30 होगा तो इधर वाले पर चार्ज, इधर वाले पर चार्ज प्लस के आएंगे, और प्लस के आएंगे तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं बोलो? सबसे पहला यहां पर जो चार्ज लिखा जाएगा, मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज Q1 है, इधर वाले में चार्ज Q2 है। पैरेलल में चार्ज को डिवाइड करना जानते हैं, तो Q1 की वैल्यू बताना क्या है? 6 पर चार्ज बताना है। तो यहां लिखेंगे 6, 6 4 होता है 10, और मल्टीप्लाई करा देंगे 30 से, तो ये वैल्यू बनेगी कितनी? यहां 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 18 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, इतना चार्ज होगा। पर ये चार्ज निकल के आएगा 18 माइक्रो कूलाम। ये 18 माइक्रो कूलाम इसके ऊपर कैसा होगा? राइट प्लेट पर बताना है, तो इस पर पॉजिटिव है तो इन सब पर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ओवरऑल आइसोलेटेड सिस्टम 0 होगा। तो इसके ऊपर अगर नेगेटिव रखेंगे तो इधर वाले पर पॉजिटिव रखेंगे, इस तरह से होगा। इधर वाला नेगेटिव ओवरऑल अपने आप को न्यूट्रल कराएगा, और इधर वाला पॉजिटिव रहेगा जो इधर वाले आगे को न्यूट्रल कराएगा। तो प्लस माइनस बनेंगे, पॉजिटिव साइन लिखना है, इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या लिखा जाएगा? प्लस का 18। तो ये प्लस का 18 हो गया यहां से माइक्रो कूलाम। साइन भी समझ में आया होगा, और ये वैल्यू कैसे निकाली जाती समझ में आई होगी। हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज डिवीजन रूल इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 12 पिकोफैरेड इज चार्ज बाय अ बैटरी टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। ठीक है, इतना माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर पिकोफैरेड का इतने से चार्ज किया गया है बिटवीन इट्स प्लेट्स। द चार्जिंग इज नाउ डिस्कनेक्टेड। तो पहले और डिस्कनेक्ट कर दिया गया, पोर्सिलेन की डिस्क भरी जाती है। वो कह रहे हैं 6.5 है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स, वर्क डन बाय द कैपेसिटर ऑन द स्लैब इज। ठीक है, यू इनिशियल यू फाइनल निकाल लेते हैं। तो चलो देखो, यू इनिशियल क्या लिख सकते हैं? हाफ सी, सी की वैल्यू है 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। ठीक है, वी स्क्वायर ये बन जाएगा 10 टू द पावर 2 बनेगा, तो इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10, इतने जूल एनर्जी बनेगी। सही है, ये 6 बन जाएगा, ये वैल्यू 2 है, ये ऐसा बनेगा, ये 10 है, स्क्वायर करेंगे 100 होगा। ठीक है, इतनी एनर्जी आ गई। लास्ट में क्या हुआ, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट करेंगे, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। देखो, तो एट कांस्टेंट चार्ज बात करेंगे हम, तो यू फाइनल की वैल्यू क्या निकल के आएगी? क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू स्क्वायर की वैल्यू, पहले चार्ज कितना था? पहले चार्ज था क्यू इज इक्वल टू सी, सी कितना था? 12 इंटू में वी, तो 12 इंटू में वी था इतना, तो ये था 12 और ये था माइनस का 11। ठीक है, ये कूलम में था चार्ज। यहां पर वैल्यू रख देते हैं क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बनेगा 144 इंटू 10 टू द पावर -22 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू सी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के टाइम्स सी, तो 6.5 इंटू में बन जाएगा सी। सी की वैल्यू क्या थी? पहले 12 थी, -12। देखो यहां 12 से कटेगा तो ये 12 आ जाएगा, इससे कटेगा तो ये 6 आ जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी 6 बटा यहां पर 6 पॉइंट, ये बन जाएगा 6.5। और इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां पर माइनस का 10 मिल जाएगा। ये हमारे पास यू फाइनल निकल के आया। अगर ये यू फाइनल है, यहां पर क्या लिखा गया है? यू इनिशियल, तो यू फाइनल और यू इनिशियल का डिफरेंस ही तो हमें वर्क डन देगा, तो डेल्टा यू निकाल लेते हैं। डेल्टा यू कितना होगा? तो वहां पर 6 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखा गया है? -10, तो यहां पर लिखा गया है 6 इंटू 10 टू द पावर -10 माइनस 6 बाई 6.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10, ऐसा बनेगा। तो ये कॉमन ले लो सीधे सीधे, -10, 1 - 1 बाई 6.5 बन जाएगा।
इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 इंटू यहां से इसमें से कम कराएंगे तो 5.5 बचेगा, यहां पर 6.5 आ जाएगा। तो डेल्टा यू को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5.08 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -10 जूल बनेगा। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो यू इनिशियल यू फाइनल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंस निकालेंगे, यही वर्क डन की वैल्यू निकल आएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेशन 3 mm दे रखा, ठीक है। कह रहे हैं K1 K2 K3 भरे गए हैं, इन सबको हटाकर अगर एक डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर सबसे पहले 1/c इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या आएगा, वो होता एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय में d, तो d यहां चला जाएगा, यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के a, ऐसा बनेगा, प्लस तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट के a डिवाइडेड बाय में d, यहां पर बन जाएगा d एप्सिलॉन नॉट, यहां पर बन जाएगा K2 इंटू a, यहां पर वैल्यू बन जाएगी d डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, K3 इंटू में a बनेगा, सिमिलर है। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे लिख देंगे यहां पर a, ये वैल्यू बन जाएगी 1/K1, 1/K1 का मतलब क्या है 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/14, ऐसा बन जाएगा। यहां पर बन जाएगा C इक्विवेलेंट, तो इसे लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट K इंटू a। मान लेते कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भरा गया है, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट a से एप्सिलॉन नॉट a कैंसिल, d से d कैंसिल हो गया, सब खत्म, यहां से K की वैल्यू पता चल जाएगी। अब K क्या निकल के आएगा वो देखो यहां से, तो K की वैल्यू निकलेगी K इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे 10 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 14 प्लस यहां पर लिख देंगे 10 इंटू 14 और यहां पर लिख देंगे 10 इंटू 12, ठीक है, ये हो जाएगा 10 इंटू 12, ठीक है। यहां से K की वैल्यू निकाल लेंगे, K की वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा कि इन तीनों को हटा करके जो भरा जाएगा वो उस कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल के आएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 12, ध्यान रखेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 12 वैल्यू निकल के आएगी, K की वैल्यू 12 हो जाएगी। सॉल्व कैसे करना वो प्रोसेस डिस्कस कर लिया गया। अगला हमारे पास कॉम्बिनेशन दिया गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद स्क्वायर प्लेट्स इज फिल्ड विद 4 डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 अरेंज इन फिगर। कह रहे हैं इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बनेगा इस पूरे का, तो इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां पर कॉम्बिनेशन पहले देखते हैं। यहां पर 2 कैपेसिटर लगे हैं ऐसे, फिर यहां दूसरा ऐसा लगा है, एक कैपेसिटर यहां कुछ इस तरह से लगा है, ये कैपेसिटर यहां लगा है। ये क्वेश्चन खुद ही ट्राई करना है। ये K1 है, यहां पर K2 है, ये K2, एक मिनट, ये K2 है और ये K1 दे रखा है, यहां पर K3 दिया गया है और ये K4 है, ठीक है। सेपरेशन दिए गए हैं, d/2 दिया गया है, तो यहां पर d/2 हो जाएगा, यहां पर d/2 हो जाएगा, यहां पर भी d/2 हो जाएगा, यहां पर भी d/2 हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, फिर किसके बराबर कर देंगे एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय में d के बराबर कर देंगे, इसे K से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहां जो K निकल के आएगा वो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा इस दिए गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उम्मीद है सॉल्व कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, दोनों सीरीज फिर पैरेलल में आ जाएंगे, सॉल्व कर सकते हैं इसे। यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी K इक्विवेलेंट की वो लिख देते हैं, सॉल्व कर लेंगे। क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यहां पर वैल्यू निकल के आएगी 3 और ये 4, यहां पर बनेगा K4 प्लस K3, ये वैल्यू निकल के आएगी इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। यहां से सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट्स ऑफ साइड A, सेपरेशन दिया गया, सारी चीजें बताई गई हैं। यहां पर हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय में d में होगा, यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा गया है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम यहां से एक x डिस्टेंस ले लेते हैं यहां से यहां, और यहां पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर ऐसी, और इसकी थिकनेस ले लेते हैं, सपोज dx है, इसकी थिकनेस क्या है dx है, ठीक है। और यहां से टोटल सेपरेशन तो इसका d दे रखा है, ऐसा d है, तो अगर ये d दिया गया है इसको हम मान लेते हैं y है, ये y है, तो इसके ऊपर बचा कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां जो बचा वाला पोर्शन होगा इसे लिखेंगे d माइनस वाई, ठीक है। इस y और d को रिलेट कर लेते हैं, देखो कैसे, यहां पर ये दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है और साथ में ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसे y डिवाइडेड बाई में x इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई में a बनेगा।
तो यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी, d डिवाइडेड बाई में a इंटू एक्स बनेगा। जब चाहिए होगा तब रख लेंगे। क्या करते हैं, इधर वाले की कैपेसिटेंस निकालते हैं, इधर वाले की कैपेसिटेंस निकालते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं इसे। तो इधर की कैपेसिटेंस निकल के आएगी, अब साइलेंट नॉट ए की वैल्यू ए डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इसकी थिकनेस हो गई, ए लेंथ हो गई, डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, डी, डी कितना आएगा, तो ये देखो डी माइनस वाई आएगा। ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन हो गया। ये हो गया हमारे पास C1। इसी तरह से C2 निकालेंगे तो C2 क्या होगा, इस वाले पोर्शन का होगा, इसे लिखेंगे अब साइलेंट नॉट a dx लिखा जाएगा और डिवाइडेड बाय में यहां पर लिखेंगे तो ये y बन जाएगा। ऐसा बन गया। ये हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू आ गई। अब अगर C1 C2 हमारे पास निकल आया है, ये छोटी सी वैल्यू होंगी C1 C2 की, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकाली जाएगी, कनेक्टेड कैसे हैं, तो ये सीरीज कनेक्टेड है। सीरीज कनेक्टेड है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 किया जाता है, या 1 बाई करके ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी, इधर यही सॉल्व कर लेते हैं, 1 बाई C इक्विवेलेंट विल बी, यहां लिखेंगे 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ठीक, तो 1 बाई C1 की वैल्यू, तो ये बन जाएगा अब साइलेंट नॉट a dx डिवाइडेड बाई d माइनस वाई, तो d माइनस वाई डिवाइडेड बाई में बन जाएगा अब साइलेंट नॉट a मतलब स्मॉल a इंटू में dx बनेगा, प्लस यहां बनेगा y डिवाइडेड बाई में अब साइलेंट नॉट, यहां पर ये जो वैल्यू लिखी जाएगी इसमें मल्टीप्लाई भी होगा किसका, k1 का। क्या लिखा गया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, तो k1 लिखो या k लिख लेते हैं। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी अब साइलेंट नॉट, यहां पर बनेगा k a की वैल्यू a dx बन जाएगी। ऐसा बन गया, 1 बाई सी इक्विवेलेंट निकल के आएगा। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहां से जो वैल्यू मिल जाए वो ठीक है। सबसे पहले कॉमन क्या मिलेगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट a कॉमन मिल जाएगा, मिलेगा कॉमन, dx कॉमन मिल जाएगा, dx कॉमन ले लेंगे। ये सारी वैल्यू कॉमन चली गई, तो यहां पर क्या बच जाएगा, d माइनस वाई डिवाइडेड बाई में यहां 1 बचेगा, और यहां पर वैल्यू आ जाएगी y डिवाइडेड बाई में यहां k बच जाएगा। ऐसी वैल्यू मिलेंगी। तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट हमारे पास ये निकल के आएगा। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो देखो मिल जाएगा यहां से d माइनस वाई, और ये बन जाएगा k, साथ में यहां पर हम लिखेंगे y डिवाइडेड बाई में k बनेगा, यहां पर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट a dx बन जाएगा। यहां पर ये क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट a dx, ये वैल्यू 1 बाई सी इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगी। यहां से सी इक्विवेलेंट निकालो, क्या बनेगा, तो यहां से सी इक्विवेलेंट मिलेगा हमें k इंटू एप्सिलॉन नॉट a dx डिवाइडेड बाई, यहां पर वैल्यू मिल जाएगी d k माइनस वाई के प्लस वाई, ऐसी मिलेगी वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर मिलेगा k एप्सिलॉन नॉट a dx डिवाइडेड बाई, यहां पर मिल जाएगा, इनको हम कंबाइन कर लेते हैं y वाले टर्म को, तो यहां पर मिलेगा d इंटू में k मिल जाएगा, और यहां पर ऐसा लिखा गया था, ठीक था। इसको हम कंबाइन कर लेंगे तो यहां पर मिल जाएगा हमें y कॉमन, ये मिल जाएगा k माइनस 1, कुछ ऐसा मिलेगा। ये छोटी सी वैल्यू c की मिली थी हमें, इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो y की वैल्यू यहां पर पुट करनी पड़ेगी। y की वैल्यू क्या है, d बाई a इंटू एक्स है, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो c इक्विवेलेंट जो निकल के आएगी k एप्सिलॉन नॉट a dx डिवाइडेड बाई में यहां मिल जाएगा k इंटू डी, प्लस में यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, या इसको ऐसा लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, c इक्विवेलेंट k से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट a dx मिलेगा, डिवाइडेड बाई में यहां हो जाएगा d, प्लस यहां पर वैल्यू हो जाएगी y की वैल्यू क्या निकल के आई है, तो y की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास d बाई a इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा d बाई a इंटू में x मिल जाएगा, यहां बनेगा k माइनस 1। आई थिंक समझ में आया होगा, और k से यहां डिवाइड कराया है तो k भी निकल के आएगा, होगा ऐसा। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, यहां से जो वैल्यू मिलेगी ये क्या मिलेगा, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a dx डिवाइडेड बाई, यहां पर मिल जाएगा d प्लस d बाई a इंटू में x मिलेगा, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे d बाई a इंटू में x मिलेगा, और डिवाइडेड बाई में ये k मिल जाएगा। अब इसमें से a कॉमन ले लेते हैं, तो c इक्विवेलेंट निकालेंगे, a कॉमन लेंगे तो a चला जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट यहां बन जाएगा a स्क्वायर, यहां बनेगा dx डिवाइडेड बाई में, इसे लिख सकते हैं d इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं, देखो लिखेंगे इसे, तो इसे लिख पाएंगे हम d इंटू ए
d इंटू ए लिख देंगे और यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये dx बन जाएगा और माइनस का यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा dx बाई के। d और ये x अलग अलग हैं, dx नहीं है, सिर्फ x d बाई के बनेगा। ये ऐसा निकल के आएगा। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो अगर हम इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालते हैं, अगर ये छोटी सी वैल्यू dc इक्विवेलेंट थी तो क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना। तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू इंटीग्रेशन कहां से होगा, 0 से लगा करके ये तक होगा। x का ही इंटीग्रेशन करना है। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई में ये बन जाएगा d इंटू ए प्लस यहां पर d इंटू में x बन जाएगा माइनस एक्स डी डिवाइडेड बाई में k बनेगा। ऐसा बनेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहां से सी इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई में वैल्यू बन जाएगी, यहां बनेगा k माइनस 1 इंटू में बन जाएगा d, यहां पर बन जाएगा ln k। ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई में k माइनस 1 इंटू डी इंटू ln k बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 90 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया जाता 5/3 का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज बताना है। याद होगा Q इंड्यूस का फार्मूला निकल के आया था Q इंटू 1 माइनस 1/k, ऐसा याद होगा। तो Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू निकल के आएगी C इंटू V। C है 90, पिको में है तो -12 से बदल लेते हैं, इंटू में V दिया गया है 20 तो 20 लिख लेंगे इसे, इंटू में बन जाएगा 1 माइनस 1/k। k की वैल्यू 1 लिखेंगे तो ये 3/5 होगा। सॉल्व कर देते हैं, 90 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 इंटू में वैल्यू बनेगी 2/5। 5 से कैंसिल करा देते हैं, 4 टाइम चला जाएगा और 4 to 8 बनेगा, यहां बन जाएगा 90, ये वैल्यू बन जाएगी 10 टू द पावर ऑफ -12। इसे सॉल्व करेंगे, देखो 720 पिको कूलाम, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखेंगे, जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती है तो इंड्यूस चार्ज होता है Q इंटू 1 माइनस 1/k। दूसरे लेक्चर में बात किया गया था, जाकर के देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन एडवांस का दिया गया है, यहां पर 2015 का है। कह रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब इसके बीच में एयर भरी है, यहां पर पूरा एक क्यूब दिया गया है, जब एयर भरी है तब इसकी कैपेसिटेंस उन्होंने C1 कह रखी है। समझाते हैं, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहां लिखेंगे S डिवाइडेड बाई में D। एयर भरी तब उसकी कैपेसिटेंस इतनी है। अब कह रहे हैं इधर वाले पोर्शन को एप्सिलॉन 2 से भर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, इधर वाले को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 से भर दिया गया है। अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई है C2, तो यहां से अगर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो क्या आएगा, ये एक कैपेसिटर यहां दूसरा यहां पर बनेगा, तो एक कैपेसिटर यहां दूसरा कैपेसिटर यहां बन जाएगा और एक कैपेसिटर कंप्लीट यहां पर बन जाएगा। ये ऐसा होगा। इसके बारे में अगर बात करें तो इसे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो इसका है 2, इंटू में a की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे S/2 बनेगा, ये S/2 है और डिवाइडेड बाई में बन जाएगा d, तो d की वैल्यू भी कितनी, d/2 है। इस वाले केस में लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट a है 4, यहां पर लिख देंगे S/2 डिवाइडेड बाई में d/2 बन जाएगा। सिमिलरली इसको अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट a की वैल्यू इसमें 2 है क्योंकि एप्सिलॉन 1 यहां भी है और यहां पर बन जाएगा S, तो इसे S/2 लिखेंगे लेकिन यहां पर d लिखा जाएगा। क्वेश्चन खुल गया पूरा। अब क्या करना है, ये C1 हो गया और इसकी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस निकाली जाती है C2 है, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C2 है। तो इन्होंने कहा है कि C2/C1 की वैल्यू बताओ, तो C2/7 की वैल्यू निकालेंगे तो 7/3 निकल के आएगी। ये खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट हो गया ना। यहाँ C इक्विवेलेंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो 7/3 वैल्यू निकल के आएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एडवांस का ही है। कह रहे हैं कि द सर्किट सोन, इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। देखो पहले यहां पर ये जो स्विच लगाए गए हैं, ये यहां पर कहते हैं इसको बंद किया जाता है, बंद कर दो। इसको बंद करोगे तो इसका ड्रॉप कहां चला जाएगा, इसके अक्रॉस चला जाएगा, सही है। तो इसका ड्रॉप इसके अक्रॉस जाएगा तो यहां पर चार्ज देखो कितना होगा। कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, इसको पहले बंद किया गया, इसे चार्ज कर लिया गया, फिर इसे खोल दिया गया, फिर इसे बंद कर लिया गया, इसको चार्ज कर लिया गया, उसके बाद इसे बंद कर लिया गया, ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो सबसे पहला ये है, चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2CV0। इसकी अपर प्लेट के ऊपर तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा तो ऊपर वाले पर प्लस चार्ज होगा, लेकिन चार्ज कितना होगा तो उसे हम लिख सकते हैं C हमारे पास C1 दे रखा है,
इनटू में क्या लिखेंगे, तो C1 सब C के बराबर ही है तो इसे C ही लिखो। C इंटू में 2 इंटू V0 बन जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन तो ठीक हो गया कि अपर प्लेट के ऊपर जो चार्ज आएगा उसके ऊपर ये वैल्यू होगी, तो दूसरा वाला गलत हो गया। देखो C2 वाले में बात करें, C2 क्या होगा, तो C2 वाले में जब इस सर्किट को क्लोज किया जाएगा, इस स्विच को क्लोज करेंगे जब इधर से, तो इधर से जब क्लोज करेंगे तो यहां पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां पर जो चार्ज बनेगा इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव बनेगा चार्ज कितना, फाइनल चार्ज कितना होगा, तो इस पर आ जाएगा V0 इंटू में C2 बन जाएगा ऐसा। लेकिन उन्होंने कहा अपर प्लेट के ऊपर, तो अपर प्लेट के ऊपर चार्ज कैसा निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा माइनस में CV0। तो अपर प्लेट पर चार्ज होगा 2CV0, दूसरे पर होगा माइनस CV0। ऐसा होगा क्यों, देखो यहां पर जो ये चार्ज सप्लाई करेगा, जब ये रिवर्स में चार्ज सप्लाई करने की कोशिश करेगा तो ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये तब तक चार्ज की सप्लाई करेगा, इसको खोल दिया जाएगा तो यही तो इसे चार्ज करेगा। तो जब ये वाली बैटरी इसे चार्ज करेगी तो पूरा का पूरा ड्रॉप इस कैपेसिटर के अक्रॉस चला जाएगा और इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन एडवांस का। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी जे एडवांस का है। कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन इट्स प्लेट दैट कवर्स 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ इट्स प्लेट। ठीक है, एज सोन इन द फिगर में दिखाया गया, इधर दिया गया है फिगर, देख लेंगे ये ऐसा फिगर है। फिर आगे कह रहे हैं द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C while the portion with डाइलेक्ट्रिक इज C1। कह रहे हैं जो टोटल कैपेसिटेंस है वो C है, डाइलेक्ट्रिक वाले की C1 है, तो डाइलेक्ट्रिक वाले की C1 है और टोटल कैपेसिटेंस C है। तो यहां पर सबसे पहले टोटल C निकाल लेते हैं, तो टोटल C निकालेंगे तो यहां की कैपेसिटेंस देखते हैं कितनी आएगी, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, एरिया कवर करता है 1/3। ठीक है, A डिवाइडेड बाय में बनेगा D, तो D की वैल्यू D हो जाएगी। ठीक है, इसको उन्होंने C1 नाम दे रखा है और यहां पर मान लेते हैं C3 है, ये C3 मान लेते हैं ऐसा, तो C3 होगा तो यहां पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू 2A/3 बन जाएगी, यहां पर एयर भरी है कोई मतलब नहीं है, यहां पर बन जाएगा D, ऐसा बनेगा। तो ये वैल्यू हो गई, ऐसा हो गया। अब अगर इन दोनों की कैपेसिटेंस निकाली जाती है तो कैसे हैं जुड़े, तो ये कैसे जुड़े हैं, इन पर चार्जेस का रेशियो अलग अलग होगा, चार्जेस का रेशियो अलग अलग होगा, चार्ज अलग अलग होते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में होंगे तो यहां पर पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या बन जाएगा C1 प्लस C3, ये किसके बराबर होगा, तो ये कहा है C के बराबर है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी यहां से एप्सिलॉन नॉट A/3D, यहां से मिल जाएगा K प्लस यहां पर क्या मिलेगा, देखो 2 मिल जाएगा, ये 2 मिल गया क्योंकि यहां पर 3D चला जाएगा नीचे, तो C आ गया। उन्होंने कहा क्या है C1/C बताओ, तो बता दो C/C1, C आया है एप्सिलॉन नॉट A, यहां पर K प्लस 2 डिवाइडेड बाय में बनेगा 3D। C1 की वैल्यू उल्टा करके लिख देते हैं, यहां बन जाएगा, यहां 3 उलट के चला जाएगा, ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/K। सॉल्व कर दो, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A, 3D से 3D कैंसिल, यहां मिलेगा K प्लस 2 डिवाइडेड बाय में K, ये वैल्यू आ गई C/C1 की। समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आंसर सही हो गया हमारे पास, ये आंसर सही हो जाएगा। ये कैसे सही होगा, अगर इसके अक्रॉस हम कनेक्ट करते हैं कोई बैटरी, ये देखो बैटरी कोई कनेक्ट करते हैं, तो जब बैटरी कनेक्ट की जाएगी, डी सेपरेशन इनके बीच का है ही, V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हर जगह पर फील्ड की वैल्यू सेम आने वाली है, और फील्ड की वैल्यू सेम आएगी तो यहाँ पर E1/E2 का रेशियो 1 निकल के आएगा, क्योंकि हम जानते हैं V डिवाइडेड बाई में D किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। तो V दोनों का सेम, D दोनों का सेम, इसका मतलब उन दोनों में फील्ड की वैल्यू सेम, फील्ड की वैल्यू सेम तो रेशियो 1 आ जाएगा। यहां पर ये वैल्यू लिखी गई है तो गलत हो ही गया, यहां पर जो ये वैल्यू लिखी गई ये भी वैल्यू देखो गलत है। रीजन क्या है, Q1/Q2 की वैल्यू 3/K आती है, यहां पर देखो Q = हम CV लिखते हैं, CV लिखेंगे तो ऐसा रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा। यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, C/VC निकाल ही लिया है, तो ये भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो पहला और लास्ट वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1, C2, C3 हैव द कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैरड ईच, दे आर अनचार्ज इनिशियली, पहले अनचार्ज है दोनों, फिर ठीक है, सोन इन फिगर, they are connected in a circuit as shown in the figure. C1 is then filled completely with the dielectric material of relative permittivity μr. The cell इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट स्विच S1, ऐसा सब कुछ दिया गया है, सारी वैल्यू दे रखी। वापस चलते फिगर की तरफ, तो यहां पर जो ये वोल्टेज लगा है वो 8 वोल्ट है, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं। वोल्टेज जो लगा है 8 वोल्ट दिया गया है, और जो C लगे हैं इन सब की कैपेसिटेंस 1 है, तो ये 1 है, तो यहां पर ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है,
इनिशियली ये भी 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है, बताना क्या है हमें, तो बताना हमें ये है एप्सिलॉन आर कितना होगा यहां पर, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एप्सिलॉन आर बताना है। तो इन्होंने बताया भी यही है कि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा जाता है C1 में भरा जाता है, और ये पाया गया कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 5 माइक्रोकूलम। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू बताओ। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस स्विच को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, S1 को क्लोज करते हैं। तो जब S1 को क्लोज किया जाएगा यहां वापस S1 को जब क्लोज करेंगे देखो C3 चार्ज हो जाएगा, और जैसे C3 चार्ज होगा तो उसके ऊपर चार्ज कितना जाएगा वो लिखो, बनाओ सर्किट दोबारा से इधर। तो यहां पर हो जाएगा C3, ये बन जाएगा C3, ऐसा हो गया। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, क्यों C इंटू V होता है तो 1 इंटू VV की वैल्यू 8 आएगी, तो ये 8 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज इसका कितना होगा, सीधे सीधे 8 वोल्ट लिख देंगे, पूरा का पूरा उसी के क्रॉस चला जाएगा। अब क्या कर देते हैं, इसे खोल दिया जाता है, इस स्विच को खोल दो, इस स्विच को खोल दिया गया। अब इधर वाला S2 बंद कर दो, S2 को कर देते हैं बंद, ऐसा। तो जैसे ही S2 बंद किया जाएगा तो क्या होगा, इनके बीच में सर्कुलेशन शुरू होगा चार्ज का, और क्या होगा, तो सर्कुलेशन शुरू होगा। इसमें कह रहे हैं अब क्या किया गया, एप्सिलॉन आर भर दिया गया, भर दो एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर भर देंगे तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो इनका हम सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले। सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई में ये 1 है, ये एप्सिलॉन आर टाइम्स 1 हो जाएगा, यहां 1 प्लस एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ये हो जाएगी सी इक्विवेलेंट इस वाले इन दोनों की मिला के। ये किसकी इक्विवेलेंट है, तो C1 और C2 की। चलो ठीक है, 2 हो गए। अब इसको यहां पर लाके कनेक्ट कर लेते हैं, लाके कनेक्ट कर लिया जाए तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी निकल के आई है, एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई में 1 प्लस एप्सिलॉन आर आ गई है। ठीक, इसके ऊपर इनिशियली वोल्टेज कितना है, तो यहां पर V1 की वैल्यू 0 है, यहां पर V2 की वैल्यू 8 है। कॉमन पोटेंशियल निकालो इनका, तो कॉमन पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो V कॉमन फार्मूला क्या होता है, C1 V1, तो 1 इंटू 8 प्लस इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, C इंटू 0 करोगे, और डिवाइडेड बाय में C1 प्लस C2, तो C1 आ जाएगा 1, यहां पर ये वैल्यू निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन आर प्लस 1 होगा। V कॉमन निकल आया, इसको सॉल्व करेंगे देखो 8 एप्सिलॉन आर प्लस 1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में यहां पर बन जाएगा 2 एप्सिलॉन आर प्लस यहां पर वैल्यू बन जाएगी 1, ऐसा बन गया। ठीक है, कॉमन मिल गया। अब अगर ये कॉमन वैल्यू मिल जाएगी तो ये कॉमन पोटेंशियल होगा C3 के पास, चलते हैं C3 के पास। तो इसके ऊपर नया वाला चार्ज जो निकल के आएगा, क्यों 3 के ऊपर डैश होगा, तो C इंटू V हो जाएगा, तो 1 इंटू में V की वैल्यू क्या निकल के आई है, 8 इंटू एप्सिलॉन आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई में यहाँ 2 एप्सिलॉन आर प्लस 1 आएगा, इज इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो इसे 5 के बराबर कर देते हैं। सॉल्व करेंगे ये वैल्यू देखो क्या मिलेगी, 10 एप्सिलॉन आर प्लस यहां पर मिलेगा 5 इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन आर प्लस 8 मिल जाएगा। यहां पर देखो 2 मिलेगा, इधर आ जाएगा 3, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ रही, 1.5 एप्सिलॉन आर यहां से मिल जाएगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन एडवांस में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी है जेई एडवांस का, लास्ट क्वेश्चन है आज का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज स्पेसिंग D, दोनों के बीच पैरेलल प्लेट जो है उनके बीच का सेपरेशन D है, एरिया A दे रखा है। रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक लेयर्स पैरेलल टू इट्स प्लेट, ईच विद द थिकनेस डेल इज इक्वल टू D बाई n। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ mth लेयर इज दिस, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल रहा है। फॉर वेरी लार्ज, ये बात की बात है, कैपेसिटेंस इतनी निकल के आ रही, तो इसने कहा अल्फा की वैल्यू बताओ क्या होगी। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसे। यहां पर बना लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स हो गई। सेपरेशन कितना D दे रखा है, तो अगर यहां से x डिस्टेंस पर mth लेयर मान ली जाए डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे रखा है, और इसकी थिकनेस कितनी dx दे रखी है, हम मान लेते हैं। तो अगर यहां से वैल्यू लिखी जाती है तो इन्होंने कहा है D बाई n, देखो D बाई n डेल दे रखा है, तो यहां पर लिखेंगे D बाई n, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, x बाई m के बराबर लिख सकते हैं। रीजन, जब D थिकनेस n नंबर ऑफ लेयर्स रखी जाती हैं तो x थिकनेस उसमें mth लेयर है, ये mth लेयर, ये कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, तो D बाई n की वैल्यू x बाई m के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी छोटी सी, और ये जुड़े कैसे होंगे, सीरीज में होंगे, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट जो बनेगा उसे लिखेंगे 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, तो ये लिखा जाएगा 1 बाई सी, तो 1 बाई सी बनेगा एप्सिलॉन नॉट A
ए की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, तो एरिया तो ए आएगा। अब साइलेंट नॉट ए और इसका के लिखेंगे तो के एम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय में डी, तो डी कहां लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं डी। डी क्या बनेगा, तो डी बन जाएगा डी एक्स के बराबर। सही है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहां बन जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां पर लिख सकते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाय में यहां पर लिखेंगे अब साइलेंट नॉट ए, यहां पर के एम की वैल्यू लिखेंगे। तो के एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो वो है कैपिटल के 1 प्लस एम बाई एन, तो कैपिटल के 1 प्लस एम बाई एन, फिर से एम बाई एन दे रखा है, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी। इसी को हमें सॉल्व करना है, लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं यहां पर जो वैल्यू लिखी गई है x की या m की जो वैल्यू लिखी है, m की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं यहां से। तो m की वैल्यू अगर रिप्लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू मिलेगा x इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाय में स्मॉल d मिलेगा। आई थिंक ये देखो सही समझ में आ रहा होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/c इक्विवेलेंट जो बनेगा dx डिवाइडेड बाय में यहां लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a, यहां पर k लिख सकते हैं 1 प्लस m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो ये निकल के आएगा x डिवाइडेड बाय में d बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 1 प्लस m बाई n लिखा है ना, तो 1 बाई n अलग कर देते हैं, m की वैल्यू रखेंगे तो वो निकल के आएगा x n बाई d। देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, x बाई डी बनेगा, x बाई डी बन गया। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहां से x क्या है, x कहां से कहां जाएगा, तो यहां वहां से शुरू होगा 0 से यहां तक जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इस पर इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे 0 से लगा करके d तक, और ये बन जाएगा हमारे पास dx। इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो यहां पर बन जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं पहले, कांस्टेंट पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट में निकल के आएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट a, और ये कैपिटल के बाहर निकल के आएगा, यहां बनेगा dx डिवाइडेड बाई में 1 प्लस x बाई डी, और ये लिमिट लगेगी 0 से लगा करके d तक, ये बन जाएगा 1/c इक्विवेलेंट होगा। अब इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के a मिलेगा, यहां लिखेंगे ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाई में d मिलेगा, ये 0 से लगा करके कहां तक लिमिट लगेगी, d तक की लिमिट लगेगी। ठीक है, यहां पर देखो x का कोफिशिएंट 1/d, तो 1/t से डिवाइड करेंगे तो यहां पर d आ जाएगा। सही है, तो ये वैल्यू मिल गई। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं फर्दर आगे, तो यहां से मिल जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर के a मिलेगा, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं d, और ये वैल्यू मिल जाएगी ln 1 प्लस x बाई डी, तो d बाई डी लिखेंगे, साथ में जब 0 रखा जाएगा तो ln 1 0 बन जाएगा। तो ये वैल्यू मिल जाएगी d ln 2 डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट के a बनेगा, यहां पर बन जाएगा 1/c इक्विवेलेंट। c इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आएगी एप्सिलॉन नॉट के a डिवाइडेड बाई में d, यहां ln 2 बनेगा, ये वैल्यू आएगी। अब कंपेयर किससे कराना है वो देख लेते हैं। कंपेयर कराना है एप्सिलॉन नॉट के a डिवाइडेड बाई में d इंटू ln 2, तो यहां से देखो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, तो अल्फा इज इक्वल टू देखो 1 मिल रहा है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जे एडवांस 2019 का, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसे कैलकुलेट करना था, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट के a डिवाइडेड बाई में d आएगा, तो यहां पर 1 इंटू करके लिख सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो जे मेन और जे एडवांस से क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी कि अगर थियरी हमें कंप्लीट होती है तो हम जे मेन और जे एडवांस के पीवाईक्यूज डिस्कस कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए पीवाईक्यूज अपने आप कोशिश करेंगे करने की, अगर नहीं होते हैं तो उनको अगली क्लास में कवर कराया जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे इनको, अगर नहीं होते तो इनका सोल्यूशन देखेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। काफी अच्छा वेटेज रखता है, पूरा सर्किट ही उसी से गवर्न होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। क्वेश्चन भले ही 1 या 2 आते हों, लेकिन वो पूरी सर्किट थ्योरी को कंप्लीट करता है, इसीलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो तब तक के लिए इन क्लास को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी